भाब्रू शिलालेख, भाब्रू शिलालेख सम्राट अशोक का सबसे लंबा शिलालेख जो है वो भाब्रू का शिलालेख है, जो बैराट जयपुर के अंदर स्थित है। इसमें सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ, इन त्रिरत्नों यानी इनके प्रति सम्राट अशोक जो है वो अपनी निष्ठा व्यक्त करता है, बुद्ध, धम्म और संघ। अब बात करते हैं 261 ईसा पूर्व की, यानी राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष राज्याभिषेक हुआ था 269 में, जबकि 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग युद्ध, कलिंग जो है वो उड़ीसा के अंदर पड़ता था, वर्तमान उड़ीसा जहां है वहां कलिंग स्थित है। तो कलिंग युद्ध जो है वो सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। और हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार, हाथी गुम्फा अभिलेख जो उड़ीसा का है, इसके अनुसार कहा जाता है कि कलिंग का जो शासक है वो नंदराज नाम का व्यक्ति जो है वो हुआ करता था। और इस युद्ध में सम्राट अशोक की विजय हुई थी। और कहा जाता है कि इस युद्ध के अंदर लाखों लोग जो है वो मारे गए थे। और इस भीषण नरसंहार से दुखी होकर सम्राट अशोक ने भविष्य में युद्ध न करने का निश्चय किया था कि मैं भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा। जो उनकी युद्ध घोष की जो नीति थी, युद्ध घोष की जो नीति थी उसका उसने त्याग कर दिया था। और धम्म घोष की नीति जो है वो सम्राट अशोक ने अपनाई थी। धम्म घोष की नीति जो है वो सम्राट अशोक ने अपनाई थी। तो अब अपने एक बात और यहां मैं आपको बता देता हूं कि सम्राट अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो पाटलिपुत्र जो बिहार में पड़ता है, तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। और इनकी जो अध्यक्षता जो की थी वो की थी मोगलीपुत्र तिष्य ने इनकी अध्यक्षता की थी। अच्छा, एक बात अगर और आती है तो सुदर्शन झील जिसके बारे में अपने अध्ययन कर चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो पुष्यगुप्त वैश्य के निर्देशन में किया गया था। तो सुदर्शन झील जो है वो सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। तो सौराष्ट्र झील का जो निर्माण जब किया गया था तो उसमें इस सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो जिसमें किया गया था तो उसमें सम्राट अशोक के जो गवर्नर हुआ करते थे सौराष्ट्र के, तो वो थे तुशासक। तो तुशासक के देख रेख में ही सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो किया गया था। और मुख्य बात जो ये आती है कि इस सुदर्शन झील से सम्राट अशोक ने नहरें, सिंचाई हेतु नहरें निकलवाई थी। अब बात करते हैं अंतिम जो टॉपिक रहेगा, अशोक का धम्म। तो सम्राट अशोक ने क्या किया कि अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों एवं नियमों की जो संहिता प्रस्तुत की थी उसे अभिलेखों के अंदर धम्म कहा जाता है। और धम्म जो था तो मुख्य रूप से जो बौद्ध धर्म से ही संबंधित रखता था। अशोक का जो धम्म है वो मुख्य जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित ही था। इनका चरम लक्ष्य जो था वो था स्वर्ग की प्राप्ति। तो सम्राट अशोक के धम्म से संबंधित अपने जो मुख्य बातें पढ़ेंगे तो सबसे पहले आएगा सहिष्णुता। हम इसको धार्मिक सहिष्णुता भी कह सकते हैं, अर्थात अपने धर्म का आदर सम्मान करो,
अपने धर्म की पालना करो, लेकिन किसी भी दूसरे धर्म की आप निंदा मत करो। तो सम्राट अशोक ने सर्वाधिक जो है जो बल दिया था, वो बल दिया था सहिष्णुता पर, सहिष्णुता पर बल दिया था। तो उसने सबसे पहली बात तो व्यक्तियों की सहिष्णुता, दूसरी बात विभिन्न विचारों और विश्वासों, धर्मों और भाषाओं में सहिष्णुता पर बल दिया था। दूसरी बात अगर इसमें आती है तो वो आती है अहिंसा की। दूसरी बात मुख्य रूप से क्या आती है? अहिंसा। तो धम्म का जो दूसरा बुनियादी सिद्धांत था वो था अहिंसा। अहिंसा अर्थात युद्ध व हिंसा द्वारा विजय प्राप्ति का पूर्ण रूप से त्याग और जीव हत्या का विरोध, ये ही अहिंसा कहलाता है। फिर आता है आडंबरहीनता। आडंबरहीनता अशोक के धम्म का तृतीय पॉइंट है, आडंबरहीनता। तो अशोक का जो शिलालेख थे उसमें अंधविश्वासों के बारे में भी बताया था। इसके अलावा कहा था कि यज्ञ और अनुष्ठान जो यज्ञ होते हैं ये मतलब क्या है? बाह्य आडंबर है, इन सब की हमें निंदा करनी चाहिए। तो यज्ञ और अनुष्ठानों की सम्राट अशोक ने निंदा की थी, बाह्य आडंबरों की निंदा की थी। यही टॉपिक है वो आडंबरहीनता। अब अगला टॉपिक है लोक कल्याण, यानी अशोक के धम्म का जो चौथा पॉइंट है वो है लोक कल्याण। तो धम्म नीति में कई ऐसे कार्य भी शामिल होते हैं जो आम नागरिकों के कल्याण से संबंधित ही होते हैं। तो सम्राट अशोक ने मतलब क्या कि लोगों के कल्याण के लिए सड़कें बनवाई थी, धर्मशालाएं बनवाई थी, सराय बनवाई थी, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया था उन्होंने, सिंचाई की व्यवस्था की थी, कुएं खुदवाए थे, नहरें निकलवाई थी। तो ये सब लोक कल्याण से संबंधित आते हैं। फिर अगला टॉपिक इसी में आता है श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता। श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता। तो अशोक ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे, कल्याणकारी कार्य करे, हैं? दया है, दान है, सत्य है, मृदुता है, मिठी वाणी है, इन सब का अवलंबन करें, ठीक है ना। क्रोध से दूर रहे, घमंड कभी नहीं करें, कभी ईर्ष्या नहीं करें। तो ये सब जो है वो श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता के अंतर्गत आती है।